जय हिंद मेरे प्यार साथियों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जोरदार तैयारी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रस छंद एवं अलंकार से जितने भी सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में या आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम इस लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। आप अगर इस सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा जिससे रस छंद एवं अलंकार टॉपिक से। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये जितने भी सारे क्वेश्चन लेके आए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए रौद्रस या ऑप्शन बी वीर रस या फिर ऑप्शन सी भयानक रस या फिर ऑप्शन डी भीभत्स रस। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, कौन सा रस है बताइए इन प्रस्तुत पंक्तियों में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जिन्होंने ए बताया वो करेक्ट आंसर है। इन प्रस्तुत पंक्तियों में रौद्र रस है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किसके रूप हैं। ये आपने क्वेश्चन देखते ही बता दिया होगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो ये क्वेश्चन प्रथम पाली 2019 से पूछा गया था। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस या फिर ऑप्शन बी भयानक रस या फिर ऑप्शन सी श्रृंगार रस या फिर ऑप्शन डी अद्भुत रस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, श्रृंगार रस के ये 2 रूप होते हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए ऑप्शन ए स्र या ऑप्शन बी क्र या फिर ऑप्शन सी प्र या फिर ऑप्शन डी म्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस धातु से संबंध है होता है रस का? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रस का संबंध है स्र धातु से। स्र धातु का अर्थ होता है जो भाव हृदय में बहते हैं। ठीक है, वो हमें स्र का अर्थ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़िए क्या कह रहा है। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। बताइए ऑप्शन ए हास रस या ऑप्शन बी वीर रस या फिर ऑप्शन सी वात्सल्य रस या फिर ऑप्शन डी करुण रस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, और करुण रस का आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। इसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, इसका स्थायी भाव का होता है शोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रसों का राजा किस रस को माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करुण रस या ऑप्शन बी श्रृंगार रस या फिर ऑप्शन सी वीर रस या फिर ऑप्शन डी हास रस। बताइए किसे रसों का राजा कहते हैं? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, श्रृंगार रस को रसों का रस राजा बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अद्भुत रस का स्थायी भाव है, बताना है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रोध या ऑप्शन बी उत्साह या फिर ऑप्शन सी विस्मय या फिर ऑप्शन डी भय। इसका स्थायी भाव क्या है अद्भुत रस का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस विस्मय। ठीक है, जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव होता है विस्मय। जो क्रोध है, ठीक है, क्रोध ये किसका स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का है। और जो उत्साह है ये वीर रस का स्थायी भाव है। और जो भय है, ठीक है, ये भयानक रस का स्थायी भाव है। तो चलिए ठीक है, आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां, देखो ठीक है, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, उसे क्या कहेंगे? जहां छंद में सभी चरण समान होंगे उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए विषम मात्रिक छंद, या ऑप्शन बी अर्धमात्रिक छंद, या फिर ऑप्शन सी सममात्रिक छंद, या फिर ऑप्शन डी मात्रिक छंद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आप हमें इस वीडियो के एंड में अवश्य बताइएगा आपके कितने सारे क्वेश्चन सही गए हैं या कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। ठीक है, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सममात्रिक छंद में, ठीक है, सभी चरण समान होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, ये पद दे दिया। ठीक है, बताना आपको। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, या ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, या फिर ऑप्शन सी रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। किसे लॉक किया जाए? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो ये पंक्ति है इसमें श्लेष अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सेम पहले जैसे दे दिया। ठीक है, ये भी ये। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? अगर आपने अच्छी तरह से अलंकार रस छंद पढ़ लियो हो तो आप आई होप आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए यमक अलंकार है, या ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार है, या फिर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार है। बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ए बता लो करेक्ट आंसर है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोबारा पढ़िए, देखो ये क्या कर रहा है। सोरठा के प्रथम चरण में पूछा थे, गलती मत करना। कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, या ऑप्शन बी 11, या ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 13। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइएगा प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है सोरठा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के जो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण होते हैं उनमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपको ये पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन ए अनुप्रास, या ऑप्शन बी यमक, या फिर ऑप्शन सी श्लेष, या फिर ऑप्शन डी रूपक। आपने इसे देखते ही बता दोगे इसका राइट ऑप्शन। तो बताइए इसका कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रूपक नहीं है। ठीक है, शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साहित्य की मिठास, या ऑप्शन बी किसी रस का आनंद, या फिर ऑप्शन सी किसी फल का स्वाद, या फिर ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंद भूर्ति। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये प्रश्न प्रथम पाली 2018 पूछा गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाला जो आनंद अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रस, या ऑप्शन बी अलंकार, या ऑप्शन सी गुण, या फिर ऑप्शन डी छंद। ये प्रथम पाली 2018 पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उनको हम अलंकार बोलते हैं। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी
इस में रस का कौन सा वेद है? ऑप्शन ए भक्ति रस, या ऑप्शन बी वीर रस, या फिर ऑप्शन सी हास्य रस, या फिर ऑप्शन डी श्रृंगार रस। यही प्रश्न 2 पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपने ठीक है प्रश्न को पढ़ते ही बता दोगे इसका राइट आंसर क्या है। आप एक बार दोबारा से पढ़िएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा रस है इसमें। चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी। इस पंक्ति को सुनकर हमारे हृदय में जो जो उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हास, या ऑप्शन बी रत, या ऑप्शन सी रौद्र, या फिर ऑप्शन डी भीवत्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, या ऑप्शन बी शोक, या ऑप्शन सी उत्साह, या फिर ऑप्शन डी विस्मय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, ठीक है। आपने देखते ही बता दिया होगा करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, या भय, या फिर विस्मय, या फिर उत्साह। ये प्रथम पार्ट 2 पूछा गया था। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन डी, ठीक है। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 10, या ऑप्शन बी 8, या ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 9। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, किसे लॉक किया जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो सात्विक अनुभाव है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको ये अवश्य पता होना चाहिए। पहला होता है स्तंभ, दूसरा होता है स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंगी, पांचवा कैफतु, ठीक है, और छठा वैण्य, या सातवां अज, और आठवां है प्रलय। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10, या ऑप्शन बी अनंत, या फिर ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 5। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ए बताया 10 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो आचार्य भरत जी हैं, ठीक है, उन्होंने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। वो काव्य दोष कौन कौन से 10 हैं? तो आप इनको अच्छी तरह से सुनिए। देखो पहला है प्रसाद, दूसरा समता, तीसरा है श्लेष, चौथा समाधि, पांचवा सौकुमार्य, और छठा है अर्धव्यक्ति, और सातवां है उदारता, और आठवां है क्रांति, और नौवां है माधुर्य, और 10वां है ओज। ओके इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। ये आपको छंद दे दिया है, ठीक है। ये वाला देखो, आपको इसमें मात्राएं गिन के बतानी है, ठीक है, कितनी कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सरगुण मूर्ति सर्वेश की। आपको इसमें मात्राएं गिन के बतानी है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन ए 15 से 13 के क्रम में, मतलब पहले और तीसरे चरण में 15, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं टोटल करके 28 होती हैं। या ऑप्शन बी पहले और तीसरे चरण में 12 होती हैं, या ऑप्शन सी प्रत्येक चरण में 24 होती हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक चरण में 24 होती हैं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर आप पर मात्राएं गिनना आती हैं तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपने बता दिया होगा। अगर आप पर मात्राएं गिनना नहीं आती है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। पहले और जो तीसरे चरण में 15 मात्रा होती हैं, और 15 मात्रा हैं, ठीक है, और जो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। अब कैसे मात्राएं अब हम बताते हैं। देखो जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो हमारे होते हैं अ, ई, ठीक है, और उ और रे, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। इनकी मात्रा लगती है सिर्फ एक एक मात्रा, आपको ये पता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ठीक है, ई, उ, ठीक है, और ए और ओ और ओ, ठीक है। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी मात्रा होती है 2-2 मात्राएं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2-2 मात्राएं होती हैं। तो अब जब इस देखिए इस पंक्ति में अगर छोटे जो ह्रस्व स्वर है,
तो उनकी मात्रा एक लगाओ, जो दीर्घ स्वर है उनकी मात्रा दो लगाओ। तो देखो का पर कौन सी मात्रा लग रही है, अ की, तो एक लगेगी। और रा पर किसकी मात्रा है, तो अ की, तो इस पर भी एक मात्रा है। और ता पर ए की मात्रा है, एक मात्रा है, दो लगेंगी, ठीक है। तो ये दो मात्रा आएगी, ठीक है, दो मात्रा यहाँ पाएगी। और अ पर अ की मात्रा है तो एक। भा पे किसकी मात्रा लग रही है, छोटी की, तो एक आएगी, ठीक है, ये हमारा दीर्घ और स्वर है ये। और शाह पर किसकी मात्रा है, ए की, तो ए यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर, तो इसमें दो मात्रा आएंगी। और का पर एक मात्रा आएगी, ठीक है। यहाँ पर अ की मात्रा लग रही है, अ क्या है, ह्रस्व स्वर। और पा ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और यो ये दीर्घ स्वर की मात्रा है, इस पर तो दो मात्रा आएंगी। और द, ठीक है, द पर एक मात्रा आएगी, इस पर अ का, ठीक है। और है, इस पर दो मात्रा लग रही है, बड़े ओ की, ठीक है, बड़ी ए की मात्रा लग रही है दो, तो इस पर दो आएंगे। अब इनको काउंट करना कितनी मात्रा होगी इस पर, तो बिंदी जो डॉट है इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी होगी टोटल में मात्रा पहले चरण में, यहाँ तक पहला चरण होता है, ठीक है, ये पहला चरण, तो 15 होगी, ठीक है। ऐसे जब पहले चरण में 15 मात्राएं, तो इसमें भी 15 मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हमने ऑप्शन बताया था, ठीक है। और जिसमें 13 मात्रा होंगी, इसमें काउंट करो सेम 13 मात्रा होंगी, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए आप दोबारा से, ठीक है, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। जो ह्रस्व स्वर है उसकी एक मात्रा लगती है, जो दीर्घ स्वर होते हैं तो उसकी दो मात्रा लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एक छंद में कितने चरण होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4 चरण होते हैं, या 6 चरण होते हैं, या ऑप्शन सी 8 चरण होते हैं, या फिर ऑप्शन डी 10 चरण होते हैं। ये प्रश्न 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, आपने देखते ही बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2, या ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दोहा छंद में कितने चरण हैं, 1 2 3 4, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। ये प्रश्न प्रथम पारी 2018 में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है, दोहा छंद में भी 4 चरण होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको बताना है। चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ऑप्शन ए 20, या ऑप्शन बी 17, या ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 16। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चौपाई है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 10, या ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिन्होंने बी बताया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो कुंडलिया छंद है उसमें 6 चरण होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं क्या, बोलते हैं उसे, ऑप्शन ए चौपाई, या ऑप्शन बी दोहा, या ऑप्शन सी सोरठा, या फिर ऑप्शन डी रोला। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, अभी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो मैंने अभी बताया था, ठीक है, जो चौपाई उसमें 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर आपने अच्छी तरह से जो सभी जो छंद है, अलंकार है, रस है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, 11, या ऑप्शन बी 12, या ऑप्शन सी 13, या फिर ऑप्शन डी 14। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। दोहा के प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती हैं, जबकि द्वितीय चरण में और चौथे चरण में, ठीक है, 11 मात्रा होती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामिनी दमक रही घन म्याही, खल के प्रत्यय जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ऑप्शन ए शवैया, या ऑप्शन बी दोहा, या ऑप्शन सी चौपाई, या फिर ऑप्शन डी सोरठा। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। ये प्रश्न 2018 पूछा गया क्वेश्चन था, और बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ये चौपाई है, चौपाई में आपको पता होगा, ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। हमने मात्राएं गिनना भी सिखा दिया, आप उनको गिन लीजिएगा, ठीक है। इसमें 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब,
इनमें से अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? आपने प्रश्न देखते ही बता दिया होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए कुंडलिया, या ऑप्शन बी दोहा, या ऑप्शन सी रोला, या फिर ऑप्शन डी चौपाई। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, दोहा। ये अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंहोन्नता, या ऑप्शन बी चंद्रकला, या ऑप्शन सी सुंदरी, या फिर ऑप्शन डी चंद्रमुखी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जिन्होंने सिंहोन्नता बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बसंत तिलका का दूसरा नाम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, ऑप्शन बी श्लेष्ठ एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हों, या ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, या ऑप्शन डी संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आपको देखिए ध्यान रखना होगा, सुमेलित नहीं है मतलब गलत है इनमें से। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। संदेह जो है जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ठीक है, ये इसका गलत है, ठीक है। तो गलत है वो राइट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको ये दे दिया, ठीक है, इसमें से बताना है इसमें कौन सा रस है, अलंकार है। रघुपत राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? आपने प्रश्न को देखते ही बता दिया होगा। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है, या ऑप्शन बी यमक अलंकार, या ऑप्शन सी रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। यही प्रश्न प्रथम पारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। रघुपत राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सेम पहले जैसे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया है अलंकार। तरन्नी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, ये भी सेम बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, या ऑप्शन बी यमक अलंकार, या ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। अगर आपने अलंकार अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट करवा देते हैं। बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखो ताता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जब भी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तरनी तरन तरतमाल तरवर बहु छाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, या ऑप्शन बी उपमा अलंकार, या ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, या फिर ऑप्शन डी रूपक अलंकार। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये द्वितीय पर 2018 में पूछा गया था ये। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार में होती है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार, या ऑप्शन बी रूपक अलंकार, या ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, या फिर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार होता है वो? ऑप्शन ए यमक अलंकार, या ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, या ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, या ऑप्शन बी रूपक, या ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, या फिर ऑप्शन डी यमक। यही प्रश्न प्रथम पाद 2018 में पूछा गया था। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। यमक शब्दालंकार है, बाकी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए यमक, या ऑप्शन बी अनुप्रास, या फिर ऑप्शन सी उपमा, या फिर ऑप्शन डी रूपक।
जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपने देखते ही बता दिया होगा इसका भी राइट आंसर। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ओके, चलिए क्यों अनुप्रास अलंकार है, देखो इसमें म की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, जब भी किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणाकलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास अलंकार, या ऑप्शन बी सूत्रानुप्रास अलंकार, या ऑप्शन सी लाटानुप्रास अलंकार, या फिर ऑप्शन डी छेकानुप्रकाश अलंकार। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इनमें कौन सा अलंकार है, आपको ये भी बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, या ऑप्शन बी विरोधाभास, या ऑप्शन सी श्रेष्ठ अलंकार, या फिर ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कहा जाए वह कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, या ऑप्शन बी असंगति अलंकार, या फिर ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार, या फिर ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए उपमा, या ऑप्शन बी रूपक, या ऑप्शन सी भ्रांतिमान, या फिर ऑप्शन डी संदेह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने ए बताया वो करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए शब्द अलंकार, या ऑप्शन बी प्रतीत अलंकार, या फिर ऑप्शन डी अंगज अलंकार, या फिर ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस पंक्ति में ठीक है मानवीकरण अलंकार है। ओके, चलिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहस हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में उपयुक्त अलंकार कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भ्रांतिमान अलंकार, या ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार, या फिर ऑप्शन सी समुच्चय अलंकार, या फिर ऑप्शन डी एकावली अलंकार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, राम साधु तुम साधु सुजाना, रात मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचानना है हमको। इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए विशेषोक्ति, या ऑप्शन बी व्याजास्तुति, या फिर ऑप्शन सी विभावना, या फिर ऑप्शन डी व्याज निंदा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में ब्याज निंदा अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, बूंद अघात सहही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए विभावना अलंकार, या ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार, या ऑप्शन सी रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने बी बताया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। ओके, आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद होंगे। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपने 45 प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लिए तो इसमें से किसी ना कोई क्वेश्चन अवश्य फंसेगा। ठीक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे जो पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं हमने, ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक कराते जा रहे हैं, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो
या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।